इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जिसके अंदर आप सभी के सभी एलिजिबल होने वाले हैं। फिर यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता आप लोग जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटीज, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप सभी के सभी इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट, फॉर्म कैसे भरना है, आपको फॉर्म भरने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, वो सारी चीजें आपको वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो बिना स्किप करे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ से डेफिनेटली स्कॉलरशिप देखने के लिए मिल जाएगी। और कोई डाउट आने पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों के पास स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी ज्यादा अपडेट्स आ पाए। अब बढ़ते हैं, जिस स्कॉलरशिप में बात कर रहा हूँ उसका नाम यहाँ पे मेरिट कम मींस लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली। आपको इस स्कीम से नाम से क्लियर होगा, ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी दिल्ली से। ये इसका ब्राउचर रहता है जो कि आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी बाकी डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ये इसका डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, यानी आप इसे अंडरटेकिंग भी बोल सकते हैं। इससे क्या यूज होगा आपको वीडियो में आगे समझ आ जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड जरूर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये रहता है, इसके जो भी क्वेश्चन रहते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे बात करी थी स्कॉलरशिप को बेसिकली यहाँ पे 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। इसमें कैटेगरी 1 आती है आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंदर, यानी आपके पास राशन कार्ड अगर आपके पास है, चाहे वो बीपीएल कार्ड है या नॉर्मल कार्ड है, तो आप कैटेगरी 1 के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर लिए आपको लेने के लिए आपके लास्ट क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आपको यहाँ पे 100% तक स्कॉलरशिप देखने के लिए मिल जाएगी। अपनी ट्यूशन फीस प्लस आपकी यूनिवर्सिटी फी या आप कहें इसे इंस्टीट्यूट फी, तो उसके अंदर आपको 100% स्कॉलरशिप देखने के लिए मिल जाएगी। कैटेगरी 2 आपकी आते हैं यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे, जिसके अंदर आपका 2.5 लाख तक की इनकम आपकी होनी चाहिए। और अगर आप लोगों के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग ये वाला वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैंने टोटल 3 तरीके बता रखे हैं जिससे आप लोग इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे बैठे भी इसे बनवा सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे 2.5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको यहाँ पे लास्ट क्लास में 60% मार्क्स होनी चाहिए, तो आपका भी 50% तक स्कॉलरशिप देखने के लिए मिल जाएगी अपनी ट्यूशन फीस प्लस आपकी यूनिवर्सिटी फी या इंस्टीट्यूट फीस के ऊपर। और यहाँ पे कैटेगरी 3 आपकी आती है, अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से 6 लाख तक के बीच में, इसके लिए भी आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। तो आपके लास्ट क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए और आपको इसके यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी 25% तक। और अगर आप लोग एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स के बेसिस पे, यानी बाकियों के लिए जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पे जो मार्क्स 60% है, आप लोगों के लिए यहाँ पे मार्क्स घट करके 55% रह जाएंगे, तो आप इसे भर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कॉमन डाउट जो होते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि दिल्ली के क्या सभी कॉलेज जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर या नहीं है। तो यहाँ पे ये बता रहे कि एलिजिबल है, पर मैं आपको यूनिवर्सिटीज दिखा देता हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती है। आप देख सकते हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और भी इंस्टीट्यूट जो कि आईपीयू के अंदर आते हैं, वो भी इस स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें ऐड है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर क्या आपका कॉलेज अगर दिल्ली के बाहर है तो इस स्कॉलरशिप के अंदर अवेलेबल होगा, तो ये बता देता है कि नहीं, अगर आपका कॉलेज दिल्ली के बाहर है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपका जो घर है वो दिल्ली के अंदर और आपने जो एजुकेशन है वो दिल्ली के बाहर कर रहे हैं, यानी जैसा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में सेम टू सेम चीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी है, अगर आपका घर दिल्ली के अंदर है और आपका जो कॉलेज है वो दिल्ली के बाहर है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले। यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपका जो घर है वो दिल्ली के अंदर है और आपने 10th या 12th दिल्ली के बाहर से पास आउट किया है, तो आप इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं बड़े आराम से। आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आपका घर तो दिल्ली में पर आपने 12th किसी और जगह से की है, पर आपका कॉलेज भी दिल्ली के अंदर है, तो आप इस स्कॉलरशिप स्कीम को भर सकते हैं। और कोई डाउट रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी मार्कशीट वगैरह ये सारी चीजें लगी हुई, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लास्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं आपको बता दूंगा बड़े आराम से। ये सारी इसमें नॉर्मल चीजें थी। और अगर आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप ईमेल एड्रेस या फोन नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको वेब पोर्टल में कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, तो आप यहाँ से आपको कनेक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर भी देखो और ईमेल एड्रेस भी आपको दे रखे। वैसे मैं आपको फॉर्म भर के दिखा दूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। इसके फॉर्म भरने के लिए आपके पास यहाँ पे यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग
पहले इसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, ये वाला ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप 5 मिनट में यूजर आईडी बनाना सीख सकते हैं। और अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड खो भी गया है और आप लोग मिल नहीं पा रहा है या आप लोगों को प्रॉब्लम दिखा रहे हैं आधार कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्टेड, तो आप लोग देखेंगे ये वाला वीडियो, यहाँ पे मैंने उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन दे दिया है। यानी इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप वीडियो बड़े अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। मैं आपको लॉगिन होकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको लॉगिन का बटन दिख जाएगा, आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो चुका होगा, क्योंकि आप लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख जाएगा होम के बगल में, आपको यहाँ अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर आप क्लिक कर देंगे पहले ऑप्शन अप्लाई फॉर सर्विसेज, तो आपके सामने सारी सर्विस लिस्ट होकर आ जाएंगी। आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना और ढूंढ लेना डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, आपको इसे मिल जाएगा यहाँ पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नाम से। आपसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप स्कीम है फिलहाल 72 सीरियल नंबर पे शो कर रही है। सीरियल नंबर आगे पीछे हो सकता है पर आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको नाम पढ़ सकते हैं, मेरिट कम इनकम लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम ऑफ दिल्ली हायर एजुकेशन एड ट्रस्ट। तो आपको यहाँ पे अप्लाई का बटन दिखेगा, आप यहाँ अप्लाई के बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स दिख जाएंगी, आधार कार्ड नंबर, आपका नाम वगैरह। अगर आप लोग एड्रेस वगैरह अपडेट करना चाहते हैं, फोन नंबर वगैरह हो गया या ईमेल एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, तो एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं बड़े आराम से। और फोन नंबर अपडेट जरूर करना और ईमेल एड्रेस अपडेट जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉर्म भरने के लास्ट में ओटीपी आ जाएगा और आप इसे अपडेट कर सकते हैं बड़े आराम से। एड डिटेल्स पे क्लिक करके या फिर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट प्रोफाइल का, आप यहाँ पे भी क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही हो अपडेट करने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सारी डिटेल्स आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, सारी चीजें सही है, आपकी बेसिक डिटेल्स नहीं है तो आप चेक कर लेंगे। सारी डिटेल्स सही होने के बाद आपको कंटिन्यू का बटन दिखेगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अगर कभी इस तरीके का एरर आ जाए, यू आर ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस सर्विस फॉर दिस एकेडमिक सेक्शन, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, कैसे रिजॉल्व करना है आपको बता देता हूँ। आपको अप्लाई ऑनलाइन पे दोबारा चले जाना है, पेंडिंग फॉर सबमिशन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो स्कॉलरशिप स्कीम है यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है, आपको कुछ नहीं करना। बस अगर आपको यहाँ पे डिलीट का बटन मिल जाएगा बड़े आराम से, आप यहाँ डिलीट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको सबसे लास्ट में स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ आपको डिलीट का बटन मिल जाएगा। आप इसे डिलीट के बटन पे क्लिक करके यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो फॉर्म था पहले वाला जो पुराना फॉर्म था डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आ चुका होगा, दिस एप्लीकेशन हैज बीन ऑलरेडी डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये एप्लीकेशन आपकी डिलीट हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप दोबारा बड़े आराम से भर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर सर्विसेज पे नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, 72 सीरियल नंबर आपको याद रखना रहेगा। यहाँ पे 72 सीरियल नंबर आप पढ़ लेंगे, मेरिट कम इनकम लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, या अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने डिटेल्स आ जाएंगी। सारी डिटेल्स सही होने पे आप लोग कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल कर लेंगे आप लोग, एक छोटा सा फॉर्म है जिसके अंदर आपका एकेडमिक सेक्शन जो कि ऑटोमेटिकली फिल हो रखा होगा, आपका नाम, आप इस स्कॉलरशिप को पहली बार ले रहे हैं तो फ्रेश, नहीं तो रिन्यूअल पे डालेंगे अगर आप इसे पहले भी ले चुके हैं तो। फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेंगे, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जनरल, माइनॉरिटी, SC ST OBC सारी के सारे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास जो राशन कार्ड है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पे आपको अपनी फैमिली इनकम डाल लेनी, एनुअल इनकम। इसके लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो वो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपकी जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 जो थी मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बेसिस पे आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी जो मैंने बताई थी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगी, ये सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। आपको ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना, अपना कॉलेज वगैरह, और यहाँ पे आपकी जो कॉलेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद जैसे मैंने बताया था अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो वही चीज आपकी ऑलरेडी फिल्ड आएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना कोर्स जो सिलेक्ट कर लेना है, बीटेक वगैरह जो आपका कोर्स है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप किस सेमेस्टर में हो या किस ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रीवियस क्लास आपने कौन सी थी, यानी जो भी लोग अगर फर्स्ट ईयर के भर रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे 12, अगर सेकंड ईयर के भर रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट ईयर। तो ये सारी चीजें आपको भी फिल कर लेनी है। अगर कोई दिक्कत आ रही है फिल करने में या कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में आप लोग पूछ भी सकते हैं। प्रीवियस जो क्लास आपने कौन सी ईयर में पास की थी वो आपको फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीवियस क्लास के मार्क्स जो है वो फिल कर लेने हैं। तो ट्यूशन फी आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी जैसे आप यूनिवर्सिटी वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी बैंक डिटेल्स है जो आपको फिल कर लेनी है बड़े आराम से। कोई दिक्कत आ रही है फिल करने में तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं यहाँ पे आपको फिल करके भी दिखा देता हूँ कैसे फिल करनी रहेगी। तो जैसे आप लोग सारी डिटेल्स भर लेंगे आपका फॉर्म को जिस तरीके से यहाँ पे दिखने लगेगा, आपकी ट्यूशन फीस ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगी। यहाँ पे जो भी लोग चीजें आपको यहाँ पे बोल्ड में दिख रही है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होके आ चुकी होगी। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट का,
डिटेल्स आप लोग अच्छे से चेक कर लेंगे, फिर कंटिन्यू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस पे ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है और आपके सामने में डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड होगा, यानी आधार कार्ड की फोटोकॉपी पे साइन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आई तो नीचे कमेंट में आप लोग बता सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना है, मैंने यहाँ पे कास्ट अपनी डाल रखी है, इसमें मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप जनरल वगैरह डालेंगे तो आपके यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, तो मेरा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था, मैं कास्ट सर्टिफिकेट डाल दूंगा। यहाँ पे बैंक डिटेल्स सबको डालनी रहेंगी, यानी बैंक डिटेल्स जो आपकी होनी चाहिए। अगर आपका अकाउंट जो माइनर है, अगर आपका अकाउंट जो स्कूल से खुला हुआ होगा तो आप उसे अपने बैंक में जाकर के मेजर जरूर करवाएं, तभी आपकी जो स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके बैंक में आ पाएगा। तो आपका जो आधार कार्ड से बैंक लिंक भी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपकी जो प्रीवियस क्लास की मार्कशीट है वो यहाँ पे लगा लेंगे, जैसे मैंने बताया था। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में आए हैं अभी तो आप 12th की मार्कशीट लगाएंगे, आप लोग सेकंड या थर्ड ईयर में तो अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की रिसिप्ट जो अपने कॉलेज की फीस भरी होगी वो यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन जो मैंने बताया था, सेल्फ डिक्लेरेशन ये चीज जो है आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पे लगा देनी है, साइन वगैरह करके पूरा फिल करके बड़े आराम से। इसमें देख सकते हैं आपका नाम वगैरह भर में आएगा, नाम भर सकते हैं, आपका फादर नेम आएगा, एड्रेस वगैरह, आप किस ईयर में पढ़ रहे हैं, कौन सा आपका कोर्स है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी रहेगी। कोई दिक्कत आने पे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे कैटेगरी 1 के अंदर आता हूँ, इसी वजह से मेरे यहाँ पे राशन कार्ड की डिटेल्स पूछ रहे हैं, NFS राशन कार्ड। और अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगा, तो आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 1 में और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में आप लोग यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, या फिर आप लोग अगर लैपटॉप वगैरह आपने खरीदा तो आप लैपटॉप का बिल वगैरह भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, हॉस्टल वगैरह का बिल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेंगे, मैं आपको फिल करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जब अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन और कुछ येलो ऑप्शन ऐसे दिख जाएंगे, तो आपको इससे कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। कैसे बनना है सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, पर सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे क्लिक कर देना, अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अदर्स का अदर्स रहने देना है। नेम इसमें आपको लिख देना है SELF सेल्फ, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आपको कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया टैब खुलेगा जिसमें कुछ इस तरीके से आपकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएंगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका प्रिंट निकलवा लेना है, यहाँ पे अपना खुद का साइन और डेट कर देंगे। यहाँ पे आप लोग कोई 2 विटनेस यहाँ पे अपना उनका नाम, एड्रेस, सिग्नेचर ले सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका दोबारा स्कैन करके आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है बस। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर क्या लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्यूमेंट नंबर में आप चाहे तो अपना रोल नंबर भी लगा सकते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट नंबर में कुछ भी लगा देंगे, रोल नंबर अपना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने वाली फाइल जो भी आपने अपलोड किया होगा अब तक 100 KB के अंदर का फाइल आपको अपलोड करना होता होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। कुछ में आपका ग्रीन का साइन आ सकता है और कुछ में येलो का आ सकता है और कुछ में रेड का भी आ सकता है, तो उससे डरने की कोई बात नहीं, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपके जिन पे आपके रेड स्टार है वो आपको जरूर अपलोड करने रहेंगे, तभी आपका यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू टू नेक्स्ट। आपको अब इस पे क्लिक कर देना। आपको ध्यान रखना आपने सारे डॉक्यूमेंट सही से सबमिट किए होंगे। यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, आपके सामने कुछ सारी डिटेल आपकी, आप यहाँ पे चाहे तो फोटो अपलोड कर सकते हैं, मॉडिफाई पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं फोटो, और सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो आप इस पे क्लिक कर देंगे तो अब आपका पूरा फॉर्म का एक बार रिव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो, आपका फोटो वगैरह जो आपने अपलोड किया होगा, आपकी जो डिटेल्स जो आपने खुद भरी होंगी इसमें, जैसे कि आपने जो भी अपने कॉलेज का नाम वगैरह जो सारी डिटेल्स भरी होंगी, इनकम से रिलेटेड, और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते, सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। बैंक डिटेल्स आपके आ जाएंगी, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो आपके आ जाएंगे। व्यू पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को एक बार चेक भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपका काफी में ग्रीन आ सकता है, येलो में आ सकता है, काफी में रेड भी आ सकता है, तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने वाइज लगा लेंगे, कोई दिक्कत आने पे कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप एडिट पे जाकर एडिट भी कर सकते हैं। सारी चीजें ठीक होने पे, फोटो वगैरह सब चीज ठीक होने पे आप लोग कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको एक टिक मार्क ऑप्शन मिलेगा, फिर टिक मार्क कर देंगे, तब आपका फाइनल सबमिट का बटन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप सारी डिटेल्स आप एक बार अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, अच्छे से चेक कर लेंगे। इसके बाद आप फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका ये फॉर्म सबमिट होने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपका ओके पे क्लिक कर देंगे जैसे ही, तो अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपका जो OTP मोबाइल नंबर पे आएगा वो OTP डालते आपको सबमिट कर लेना। इसी के साथ आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा बड़े आराम से। आप जो भी फॉर्म आप चेक कर सकते हैं आपका सबमिट हो चुका है नहीं हो चुका, आप यहाँ रिपोर्ट्स में आएंगे, उसका एप्लीकेशन सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी चीजें जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया हो वो यहाँ पे जाकर के लिस्ट हो जाएगा।
आप चाहें तो उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं कि इसका जो एक्नॉलेजमेंट है वहां पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, पर जिसकी आपके बाद में भी जरूरत पड़ सकती है, या आपका जो फॉर्म है उसे भी बड़े आराम से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग जाएंगे, यहाँ पे एक्सेप्टेड या जो भी चीज होगी आपको उस पर क्लिक कर देना है लिंक पे। यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, इस पे क्लिक करके आपका जो फॉर्म है उसे आपको निकलवा लेना है। अब आपका जो फॉर्म निकलेगा और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने फॉर्म के साथ जमा किए थे, आपके आधार कार्ड से लेकर के आपका बैंक डिटेल्स, आपने अगर इनकम सर्टिफिकेट डाला है वो, राशन कार्ड डाला है वो, आपकी जो भी बैंक स्लिप्स हो गई या फिर जो भी चीज आ गई, आपकी पिछली मार्कशीट्स हो गई, फिर इसे सारे की सारे की आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है सेल्फ अटैच करके। आपको इसे अपने कॉलेज में जाकर के सबमिट करना रहेगा। जैसे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं, आप इसे बाद में अपने कॉलेज में भी सबमिट करवा देंगे। यहीं पे आपका इस फॉर्म पूरा सबमिट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाना, तो वहां पे आप कनेक्ट होकर अपना कोई भी डाउट, कोई भी पर्सनल क्वेरी भी पूछ सकते हैं। मैं सारे के सारे आपके डाउट वहां पे देख लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगी, समझ आई तो और भी लोगों को शेयर जरूर करना, और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ लेना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना अगर आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।